अनमोल मोल कहानियाँ। एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए शिकार करने जाता था। एक दिन जंगल में उसे कबूतरों का झुंड नजर आया। बहेलिया ने जब उन्हें देखा तो उसके मन में एक विचार आया। काश मेरे पास ये सुंदर कबूतर होते तो मैं इनके मनचाहे दाम वसूलता। ये सोचकर बहेलिया अपने घर चला जाता है और मन ही मन कबूतरों को जाल में फंसाने का उपाय सोचने लगता है। इधर सभी कबूतर खूब मजे से रहते थे। वो भोजन की खोज में दूर दूर तक उड़ते रहते थे। उनका एक मुखिया कबूतर भी था जो उन्हें हमेशा सलाह दिया करता था और अच्छी बातें सिखाता था। अगले दिन बहेलिया उसी जंगल में जाकर जाल बिछाता है और कबूतरों को फंसाने के लिए दाने बिखेर कर झाड़ियों में छिप जाता है। सभी कबूतर खाने की तलाश में वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद एक कबूतर बिखरे हुए दानों को देखता है और बोलता है, कितने सारे दाने हैं, लगता है आज हमें भोजन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी कबूतर भी दानों को देख उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। झुंड का मुखिया कबूतर उन्हें रोकता है और कहता है, रुको दोस्तों, मुझे तो ये किसी बहेलिये की चाल लगती है, वरना इतने घने जंगल में अचानक से इतने सारे दाने कहाँ से आ गए? यहाँ जरूर कोई है। उसकी बात को नजरअंदाज कर एक कबूतर बोलता है, दादा, आप भी कमाल करते हो। अब तक तो हमें खाना नहीं मिल रहा था और अब जब मिल गया है तो आपको परेशानी हो रही है। ये तो वही बात हुई कि हाथ को आया और मुंह ना लगा। ये कहकर वो झुंड के बाकी कबूतरों के साथ दाना खाने उड़ जाता है। मुखिया कबूतर नजदीक ही एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। जैसे ही सभी कबूतर दाना चुगने लगते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पैर जाल में फंस चुके हैं। वे उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाते हैं पर कुछ नहीं कर पाते और आपस में बात करते हैं। मुखिया कबूतर अपने साथियों को दुविधा में देख उनके पास आता है। दूसरी ओर बहेलिया कबूतरों को जाल में फंसा देख बहुत खुश होता है। वो उन्हें पकड़ने के लिए झाड़ियों से बाहर निकलता है। मुखिया कबूतर बहेलिये को देख फटाफट बोलता है, तुम सब शांत रहो, इस तरह फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा और बहेलिया तुम्हें ले जाएगा। भलाई इसमें है कि तुम सब साथ में जाल समेत ही उड़ जाओ। सभी कबूतर वैसा ही करते हैं और बहेलिये के पहुंचने से पहले जाल समेत उड़ जाते हैं। बहेलिया उनके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन सभी कबूतर उड़ जाते हैं। काफी देर उड़ने के बाद वे ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर मुखिया कबूतर का एक पुराना दोस्त रहता था जिसका नाम मुनमुन चूहा था। मुखिया कबूतर ने अपने दोस्त को आवाज लगाई, मुनमुन भाई, हमें आपकी मदद की जरूरत, हमारी मदद करो दोस्त, जल्दी बाहर आओ। मुनमुन चूहा अपने बिल से बाहर निकला। जब उसने सारी बात समझी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया और कबूतरों को आजाद करवाया। आजाद होकर सभी कबूतर बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए। वो सभी खुशी से अपने घर की ओर उड़ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।